नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज से 15 मई तक आंधी बारिश की संभावना। 16 मई से हीट वेव का नया दौर शुरू होगा। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आज RTE की लॉटरी निकाली जाएगी। और IRCTC सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के लिए 1 जून से चलाएगा विशेष रेलगाड़ी। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें, बिहार की 5 और झारखंड तथा ओडिशा की 1 सीट शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 17 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज से 15 मई तक दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ आंधी और बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। शेष भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 मई को पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 16 मई से राज्य में एक और नया हीट वेव का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। अधिकांश स्थानों पर तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान जालौर में दर्ज हुआ। वहीं 16 शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। जालौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां तेज गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित है। जालौर जिले भर में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। तेज गर्मी से पंखे और कूलर भी गर्म हवा देने लगे हैं। तेज धूप के साथ ही लू भरी हवा चलने से पशु पक्षी भी का हाल भी बेहाल है। गर्मी से निजात देने के लिए पक्षियों के लिए लोगों ने घरों पर और पेड़ों पर परिंदे लगाकर पानी की व्यवस्था की गई है। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आ रही है। ठंडे पेय पदार्थों पर भीड़ देखी जा रही है। गर्मी से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। कप्तानगंज कलौर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पड़ रही तेज गर्मी के कारण विदेशी पक्षी अब वापस अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। झालावाड़ में वन्यजीव बाहुल्य लाठी कस्बे सहित क्षेत्र भर के जल स्रोतों के किनारे विदेशी परिंदों का कलरव कम होने लगा है। सर्द देशों में बर्फ पड़ने के कारण ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर झालावाड़ के तालाबों और जंगलों में ठहरते हैं। रूस के साइबेरिया, यूरेशिया, यूरोपियन देशों और एशियाई देशों से विदेशी पक्षी लाठी क्षेत्र में आते हैं। वहीं अब भीषण गर्मी के दौर में प्रवासी पक्षी अपने वतन को लौट रहे हैं। आज जयपुर बम विस्फोट कांड की बरसी है। 13 मई 2008 को सिलसिलेवार हुए बम धमाकों में 70 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज शहर में कई संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं कई स्थानों पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जयपुर में शिक्षा संकुल में आज शिक्षा का अधिकार RTE की लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ये लॉटरी निकालेंगे। निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए RTE के तहत लगभग 3 लाख आवेदन मिले हैं। लॉटरी में चयनित विद्यार्थियों को प्रदेश की लगभग 35,000 स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। गौरतलब है कि RTE के माध्यम से विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए आवेदन 10 मई तक स्वीकार किए गए थे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कल बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। CISF के जवानों सहित डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाकर जांच की गई, लेकिन एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। गौरतलब है कि एयरपोर्ट को ये धमकी चौथी बार मिली है। इससे पहले इसी साल 29 अप्रैल, 26 अप्रैल और 16 फरवरी को एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का धमकी भरा मेल मिला था। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से आज जयपुर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बायोमेडिकल उपकरणों के प्रबंधन और रखरखाव से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विशेषज्ञों के साथ देश भर से आए विभिन्न राज्यों के नोडल अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर और विषय विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। झालावाड़ के मनोहर थाना में करंट लगने से कल एक दंपति की मृत्यु हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब ये लोग खेत पर काम कर रहे थे। उधर जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में 2 मोटरसाइकिलों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल एक अन्य युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर रेफर किया गया। बालोतरा में कल से दिव्यांगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके लिए जिले में 31 मई तक अलग अलग स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज जगत गुरु रामानुजाचार्य की जयंती पर कई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से रामानुजाचार्य जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया है। करौली के करणपुर में प्रसिद्ध गुमानू माता का मेला आज से शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के लिए ट्रेन चलाएगा। ये यात्रा 1 जून को जयपुर से रवाना होकर वाया अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से सवारियां लेती हुई जाएगी। इस यात्रा की अवधि 11 दिन की है, जिसमें नागेश्वर द्वारका, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ भेंट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर को देखने का मौका मिलेगा। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का ये रैक पूरी तरह तृतीय श्रेणी वातानुकूलित यात्री बोगी से सुसज्जित है, जिससे इस गर्मी के मौसम में यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में कल खेले गए IPL क्रिकेट मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 141 रन बनाए। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई ने 10 गेंद शेष रहते ये मुकाबला जीत लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आज से 15 मई तक आंधी और बारिश की संभावना है। राज्य में 16 मई से हीट वेव का नया दौर शुरू होगा। निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आज RTE की लॉटरी निकाली जाएगी। और IRCTC सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन यात्रा के लिए 1 जून से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।